सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमें वचन के अलावा अन्य किसी भी स्थान में जो लोग दौड़ उत्तम रीति से पूरी नहीं करते उनके साथ क्या होता है उसके उदाहरणों को देखने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद का पुत्र सुलेमान जो उस समय का सबसे बुद्धिमान, धनवान तथा सामर्थी पुरुष था, उसे देखते हैं। उसके जीवन में क्या हुआ? उसने जो वैभव तथा प्रसिद्धि प्राप्त की वह उससे पहले की अनेक पीढ़ियों में और आगे आने वाली अनेक पीढ़ियां तक किसी ने प्राप्त नहीं की थी, परंतु वह घमंड से भर गया था। उसने अपनी पतवार छोड़ दी थी। अपने राज्य काल के अंत में उसने अपना हृदय परमेश्वर से हटाकर संसार की बातों में लगा लिया था, क्योंकि सुलेमान की अनेक कई पत्नियां थीं। इसलिए उसके परिवार में उसने यहोवा की संगति और आज्ञाकारिता में एक मन होने के विषय में अत्यंत कठिन मानसिक दुविधा का सामना किया। घर में शांति बनाए रखने के लिए वह यहोवा से विश्वास योग्य नहीं रहा, परंतु उसने अपनी अनेक पत्नियों के साथ देवताओं के लिए केवल वेदियां ही नहीं बनवाई, परंतु उनके साथ उन देवताओं की आराधना भी की। सुलेमान को अपनी मूर्खता के कारण अत्यंत दुख उठाना पड़ा, परंतु उसके बच्चे और नाती पोते पर इन बातों का कोई भी गंभीरता से परिणाम हुआ। जो राज्य उसे सौंपा गया था, जो उसके पिता दाऊद की विश्वास योग्यता और उसकी अपनी उत्तम शुरुआत के कारण अत्यंत प्रबल बन गया था, वह संकट का सामना करते हुए विभाजित हो गया और उसकी मूर्खता के कारण उत्तम रीति के कार्यपूर्ति होने से वंचित हो गया। इज़राइल का इतिहास बिल्कुल ही भिन्न होता है। यदि सुलेमान दृढ़ता से बने रहता, पीछे हटने से इनकार करता। अब हम सुलेमान की तुलना यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से करते हैं। यूहन्ना स्थिर निर्णय वाला और सत्य को थामे रहने वाला था। वह उसी प्रकार का जीवन स्वयं जीता था और उसका प्रचार भी करता था। उसने भी सुलेमान के समान विरोध का सामना किया, परंतु यूहन्ना का जो परिणाम भुगतने पड़े वह अत्यंत भयानक थे। हालेलुया। उसको स्थिति में कोई भी पत्नी या देवताएं नहीं थी, परंतु यहूदिया का राजा जिसने उससे सत्य को स्वीकार नहीं किया जो यूहन्ना ने उसे बताया था। सुलेमान को उलझन युक्त परिवार का सामना करना पड़ रहा था, परंतु यूहन्ना को बंदीगृह, सताव और शायद मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। फिर भी इस कारण के अत्यंत निर्दयी व भयानक परिणामों के बावजूद यूहन्ना अपने सत्य के लिए दृढ़ और निश्चल रहा। दोनों प्रकार में सत्य में जीवन व्यतीत करना तथा उसकी घोषणा करने में परिणाम यूहन्ना की परंपरा सुलेमान से महान रही थी। यूहन्ना और सुलेमान ने ही केवल विरोध का सामना नहीं किया, परंतु आप और हम भी करते हैं। हम इस संसार की व्यवस्था के कारण एक अत्यंत गंभीर युद्ध में हैं। संसार का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है और धोखा देने वाला है। इसमें थक जाना या हार जाना, ये सोचना प्रयत्नों को छोड़ देना ठीक नहीं है। हार मानना और प्रभाव के साथ बह जाना बहुत आसान है, परंतु हमारे और आपके और अपनी दौड़ उत्तम रीति से समाप्त करने का एक ही मार्ग है, अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहना। ऐसा करने के द्वारा हम भी वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसके साथ टकराव हो सके। अंधकार की सत्ता के लिए एक वास्तविक खतरा है। दृढ़ता में बने रहने का अर्थ है हर चीज से, बुराई से, झुकने वाली शक्ति से, कार्यों से लागू हो सकता है, परंतु हमारी चर्चा के लिए हम उसका उपयोग सकारात्मक करते हैं, ईश्वरीय अर्थ के लिए करेंगे। इसलिए हम इस शब्द का अर्थ जो दिलेर, धैर्यवान और हाथ में लिया हुआ काम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के रूप में करेंगे। कार्य चाहे कम समय का हो या लंबे समय का हो, दृढ़ संकल्पी या दृढ़ता में बने रहने का हृदय में उसके है तो उसी कार्य को पूरा करना है। इस प्रकार इस काम को पूरा करने की योजना आरंभ में बनाई गई थी। उसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चय से ही कोई दूर नहीं कर सकता था। जब हम दृढ़ता में बने रहने वाले विश्वासी की बात करते हैं
तब हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो किसी भी स्थिति में विश्वास, आशा और परमेश्वर की आज्ञा पालन में दृढ़ है, झुकने वाला नहीं, फिर चाहे वे विरोध किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। दृढ़ता से बने रहने वाला विश्वासी जो अपनी दौड़ किसी भी स्थिति में उत्तम रीति से पूरी करने के लिए समर्पित है, वह वास्तविक रूप में इतिहास रचने वाला है और स्वर्ग उसे सदैव एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानेगा जिसे प्रभु का हृदय से दिया गया उत्तम विश्वास योग्य दास का अधिकार प्राप्त होगा। हालेलुया, आमीन। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जिस बहन भाइयों ने ये वचन सुना है प्रभु, ये प्रभु इन बातों को सुना है गहराई से और प्रभु अपने जीवन में लागू करने वाले बन जाए। मेरे खुदावंत राजा दया कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें दृढ़ बने रहना है, विश्वास में दृढ़ बने रहना है प्रभु। हमें सत्य के साथ चलना है, हमें धार्मिकता में चलना है प्रभु, चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो प्रभु। हमें एकदम नर्म बनना है प्रभु, हमें कोई पाप नहीं करना है, चाहे कितने भी क्यों ना आ जाए सितम। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना और विनती करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।